नमस्कार दोस्तों, गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स भौतिकी शास्त्र चैप्टर 1 ट्वेल्थ इंटर परीक्षा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र 2022 परीक्षा की ज़बरदस्त तैयारी चैप्टर वाइज ज़रूर करें। चैप्टर वाइज देखें, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो, इससे बाहर कुछ नहीं। 35 में 35 हर हालत में आएगा, वादा है मेरा। दोस्तों आपको हम बता दें कि चैप्टर वाइज आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI जो है आपको बताने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पहला सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। पहला सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दूसरा ऑप्शन है 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1 कूलम। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लंबे समरूप आवेश सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। E1 और E2 का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 1/2, 2/1, 1/1, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर, 2:1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 है। तो E1 अनुपात E2 एवं 0 के क्या होंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है A 1:1 पाई, 1:2 पाई/2। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 2:1 पाई। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। वेक्टर P गुणे वेक्टर E, वेक्टर P इंटू वेक्टर E, यानी कि क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर P होगा या P/E होगा। तो दोस्तों वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत बल द्विध्रुवीय यानी विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E है और 90 डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, वेक्टर P क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर E। वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। लगा हुआ बल आघूर्ण क्या होगा। तो लगा हुआ बल आघूर्ण जो होगा PE हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वेक्टर P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा
जब वेक्टर P तथा वेक्टर E के बीच कोण हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। एक विद्युत द्विध्रुवीय के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A तथा B स्थित है। A अक्षीय बिंदु है जबकि B निरक्षीय। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर वेक्टर E तब B पर तीव्रता होगी। तो हो जाएगा माइनस वेक्टर E/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से डी नंबर। अगला प्रश्न है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? 90 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो ये नहीं काटती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास 4। आपका विद्युत आवेश क्वांटम ESU जो होता है 4.78 गुणे 10 के पावर -10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिणाम जो है 3.2 गुणे 10 के पावर -19 एवं -3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब है और उनके बीच की दूरी जो है 2.5 गुणे 10 के पावर -10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.68 गुणे 10 के पावर -29 कूलम्ब मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तो कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x = 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर होता है आवेशों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दृष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। तो यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल क्या होगा? कुल बल जो होगा हमारा x अक्ष की ओर होगा। टोटल बल x अक्ष की ओर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं। एक पर +Q धन आवेश है और दूसरा पर ऋण आवेश दिया गया है। तो क्या होगा? A तथा B है तो इसमें B द्रव्यमान जो है आपको बढ़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलम्ब प्रति kg। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डी मात्रक क्या है? आवेश का, विभव का या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का या कोई नहीं? तो डी जो है विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है लंबवत होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU या 9 गुणे 10 के पावर 9। तो एक कूलम आवेश जो है 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? गोले के आवेश पर हो जाएगा आपका 36 पाई गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम प्रति होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप चित्र देख रहे हैं, इसमें दो आवेश है Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र पर आवेशों के बाहरी चिन्ह क्या होगा? बाहर का जो चिन्ह होगा वो दोनों धनात्मक होगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो आपका चिन्ह बाहरी चिन्ह कह रहा है, तो बाहरी चिन्ह आपका जो होगा वो आपको दोनों ऋणात्मक होगा। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = Ne, जहाँ E = 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, जहाँ N के मान क्या हैं? जहाँ N के मान जो होगा 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे होगा आपका मान। यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल क्या होगा? x अक्ष के अनुकूल होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वेक्टर P = PL, यानी कि इस पर लगता हुआ बल आघूर्ण क्या होगा आपको बताना है। लगता हुआ बल आघूर्ण क्या? यहाँ पे हमारा लगता हुआ बल जो होगा Z अक्ष की ओर होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, x अक्ष पर x = 0 पर Q तथा x = A पर 2Q आवेश रखे हैं, तो E का मान 0 होगा। E का मान 0 होगा, यानी x का जो है लेस देन और ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, x अक्ष पर x = 0 पर Q तथा x = A पर 2Q आवेश रखे हैं, तो आवेश Q से N1 तथा आवेश 2Q से N2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब क्या होगा? तो Q/2Q यानी कि हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1/2 आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान जो है बढ़ता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण होना, प्रोटॉन का स्थानांतरण होना या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना। तो किसी वस्तु पर आवेश का कारण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण से होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युतीय क्षेत्र की विमीय सूत्र क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र है तो होगा ML/T−3A−। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक स्टेट कूलाम इक्वल टू क्या होता है? एक स्टेट कूलाम इक्वल टू होता है हमारा 1/3 × 10⁹ यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 35 में 35 हर हालत में आएगा, वादा है मेरा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा चैप्टर नंबर 2।
दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।